स्वागत है आपके आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी आपकी निकल गई है। बीपीएससी की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। ये आपका दिया गया है। तो विज्ञापन संख्या कौन सी है? विज्ञापन संख्या आपका 23/2023 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश कन्या कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1017 दिनांक 13/1/2023 एवं पत्रांक क्या आपके 7/2/23 के आलोक में कुल 155 पदों जो भविष्य में क्या थी मान्य न्यायालय के न्यायाधीशों के आलोक में घट भी सकती है। तो ये आपका दिया हुआ है। ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है किसकी? जो आपके बिहार में बिहार बीपीएससी आपकी जो है ये क्या निकली हुई है? जुडिशियली सर्विस आपकी निकली हुई है। जुडिशियली सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिविल जज पीसीएस का प्री जो आपका है उसका फॉर्म आपका निकला हुआ है। तो आपको अप्लाई करना है। तो इसमें क्या दिया गया? कितने पद है आपके? जो टोटल पोस्ट है यानी जो आपके कुल पद है, तो कितने पद आपके निकले हुए हैं? जो पद है आपके खाली पद है वे आपके 155 पद आपके दिए गए हैं। ये आपकी जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट क्या है आपकी? ये आपकी www.bpsc.bih.nic.in पर आप जाके फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। 21 फरवरी में आपका नोटिस जारी हुआ है। जो नोटिस आया आपका 21 फरवरी में आपका आया हुआ है। चलिए अब एक एक करके हम देखेंगे। ये नोटिस आपका दिया गया है। इसमें क्या है आपका जो आपका अनारक्षित जो वर्ग है उसकी जो पद है वे कितने हैं? 61 पद आपके दिए गए हैं। 35% आपके जो क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या जो महिलाओं के है 22 है आपका 22। फिर आपका सेकंड पर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके कितने पद है? 15। और जो आरक्षित होते हैं उनमें क्या है? 4 पद आपके दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के 29 है, 7 आपके हैं। अनुसूचित जनजाति के 2 पद है आपके, एक इधर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका 30 हो गया, 10 इसमें हो गया। और अत्यंत जो आपका पिछड़ा वर्ग है उसमें 18 यानी टोटल जो पोस्ट है आपकी 155 आपकी पोस्ट है। 50 इधर है तो 155 आपकी यानी टोटल पोस्ट आपकी कितनी होगी? 205 आपकी बैठती है। कुल कितनी होगी? तो ये 155 पर आपकी इसको 155 आपकी दिया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे। ये आपका बिहार असैनिक सेवा न्याय सेवा जो आपका दिया गया है। तो इसकी जो आपकी फॉर्म फिलअप करने की जो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी वो कब होगी? आपकी 27 तारीख में। 27 फरवरी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 27 फरवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आपके जो फॉर्म है वो भरने ऑनलाइन आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो 27 तारीख से आप 27 फरवरी से कब तक आपके फॉर्म भरने हैं? जो आपकी 27 फरवरी है, 27 फरवरी से लेकर आप 27 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। 27 मार्च यानी पूरा आपका 1 मंथ। आपके पास कितना मंथ बचता है? यानी 1 महीने में आप है आपके पास अपना फॉर्म भरने का। 1 महीने में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो आपके बिहार जुडिशियल सर्विस का आपका पीसीएस यानी पीसीएस का जो सिविल जज का आपका एग्ज़ाम है यानी उसके फॉर्म आपके निकले हुए हैं। करेक्शन की जो लास्ट डेट है अगर आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी तो करेक्शन की लास्ट डेट क्या आपकी 3 अप्रैल 2023 3 अप्रैल आपकी करेक्शन की डेट है। चलिए इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन अगर आपकी फ़ीस है जनरल ओबीसी और जो अदर स्टेट के होते हैं, अदर स्टेट के लिए कितनी फ़ीस है आपकी? 600 रुपये आपकी फ़ीस होगी। जो फ़ीस है आपकी वो कितने है? 600 रुपये होगी। 600 रुपये इसकी फ़ीस है। और जो आपकी SC ST या फिर जो PH होते हैं उनकी कितनी रुपये फ़ीस है? 150 यानी 150 रुपये 150 इनकी फ़ीस है। और जो फीमेल कैंडिडेट होगी जो
फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट का है आपका जो बिहार से है वो कितने, उसका भी आपका 150 रुपये होगा। तो बिहार जो कैंडिडेट है उसका कितने रुपए चार्ज होगा, 150 आपको देना होगा। और जो एग्ज़ाम यानी जो फीस का मोड है वो क्या है, दोनों है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप फीस सबमिट कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। जो एज आपकी दी गई है वो है आपकी 22 से लेकर आप 35 आपकी मैक्सिमम एज है। और जो महिला यानी जो फीमेल है उनकी जो एज है वो कितनी है आपकी, 40 साल तक वे भर सकती है, 40 साल तक वे भर सकती है। इसके साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको मिला है, जैसे आपका आरक्षण है, यानी कि जिस तरह आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है उसी तरह के आपको एज का रिलैक्सेशन भी इसमें मिला हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है जो शैक्षणिक आपकी जो योग्यता है वो क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षण हुआ। उम्र सीमा आपकी बताई दी है, उसमें जो एज है आपकी वो 22 से लेकर कहाँ तक, 22 वर्ष से लेकर आप 35 साल तक आप भर सकते हैं। इसमें आपके जो पेपर होंगे वे आपके 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर आपका होगा। प्रथम जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा यानी सेकंड पेपर आपका विधि का होगा, ये भी आपका 150 यानी टोटल आपका 250 नंबर का पेपर आपका होगा। यह आपका दिया गया जो प्रारंभिक परीक्षा में जो OMR है उसकी उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जाएगा और इसकी जांच कंप्यूटर से आयोग कार्यालय में की जाएगी। इसमें आपको दिया गया जो विषय आपके इंक्लूडिंग है वो क्या आपका सामान्य ज्ञान होगा, फिर आपका प्रारंभिक सामान्य ज्ञान है, साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि है, भारत की सांवैधिक एवं प्रशासनिक विधि हो गया, हिंदू विधि और मुस्लिम विधि, हिंदू लॉ और मोमडन लॉ आपका दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट संपत्ति अतरण विधि, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और साम्य सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, न्याय विधि, विशिष्ट और अनुतोष आपका दिया गया है। फिर आपका है संविदा और अप्रत्यय विधि, वाणिज्य विधि ये आपका दिया गया है, वाणिज्य विधि आपका दिया गया है। तो प्रारंभिक जो परीक्षा है आपकी, प्रारंभिक परीक्षा आपकी जो सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या जो आपकी दी गई 28/10/2019 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ये आपका 9/12/2019 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित किया गया है। तो न्यूनतम जो आपका परसेंटेज आपका मांगा गया है वो क्या है, 45% अनारक्षित और जो आरक्षित है उन्हें 40% इसमें होनी चाहिए। मुख्य आपका लिखित परीक्षा में आपका दिया गया जो लिखित परीक्षा है सामान्य ये आपका दिया गया है। इसमें जो चयन का जो आधार है वो विषय आपको दिया गया, विषय कोड आपका दिया गया है। सामान्य जो सब्जेक्ट है इसमें विषय कोड आपका दिया गया है। तो टोटल क्या 150 इसमें दिया गया आपका। जनरल नॉलेज हो गया, एलिमेंट्री एंड जनरल साइंस होगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीड्यूर आपका दिया गया है। टोटल आपके ये विषय कोड और आपका क्या क्या पूर्णांक आपका साथ साथ दिया गया है, ये सभी आपको दिया गया है, सभी आपका इसमें मेंशन है। इसमें जो आपका है एग्ज़ाम की जो डेट है यानी ऑनलाइन जो आपका आवेदन है वो कब से कब तक है ये दिया गया आपका 23 फरवरी से 23 मार्च तक, जो कि आपको बता दिया गया है 23 फरवरी से 23 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट आपका दिया गया जो ये आपका सभी कुछ आपका दिया गया है। सुधार का जो आपका एडिट वगैरह आपका ऑप्शनल पेपर में परिवर्तन के अनुरोध को आपका इस तरह क्या ये सभी आपका नोटिस में मेंशन किया गया है। तो आपको फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, फॉर्म भरते हुए आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 27 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं, 27 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं और 27 मार्च तक ये आपका प्रोसेस चलेगा। तो 27 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। टोटल पोस्ट आपकी 155 पद पर आपकी जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें 40 साल तक महिला अप्लाई कर सकती है। 40 साल तक जिसकी एज है यानी महिला 40 साल तक के अप्लाई कर सकती है। और जो आपके अदर है क्या जो मेल है आपके 22 से लेकर 35 तक इसकी एज लिमिट है। और आपका एज रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है, एज रिलैक्सेशन भी इसमें मेंशन किया हुआ है।
ये सभी आपका दिया गया, ये सभी आपको दिया गया है। फीस आपकी 600 रुपये है और जो मेल है कि जो आपकी यानी जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के आपके 600 रुपये और फीमेल की आपकी 150 है, फीमेल आपकी 150 है। और जो SC और PH है उनकी भी क्या आपकी 150 आपकी फ़ीस होगी। 150 क्या है इसकी फ़ीस है। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 27 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक। चलिए ऐसे ही आपको जो नौकरी की जो आपकी फॉर्म के जो आप बारे में है, अगर आपको फॉर्म इस तरह के आपको जो चैनल पर आप नए होगे, जो चैनल पर क्या है, जो चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है जिससे आपको इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, नोटिस आपको मिलता रहे, जॉब से रिलेटेड इस तरह के जो नोटिस आपको मिलते रहे। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।